हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा बच्चों आप सबसे वादा किया गया है कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, समझाए जाएंगे और समझाए जा भी रहे हैं। तो उसी कड़ी में जो आप लोग साल भर से तैयारी कर रहे हो कि और सबसे कठिन विषय जो आपको लगता होगा मैथमेटिक्स, गणित। तो बच्चों मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको जो आज इस वीडियो में बताए जाएंगे, समझाए तो नहीं जाएंगे लेकिन बताए जाएंगे। आपको समझना हो तो आप कम से कम कमेंट्स करें बेटे बच्चों, जल्दी से कमेंट करें ताकि आपको वो जो चैनल पे आपको कुछ वीडियोस कुछ क्वेश्चन डाले तो गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, लगभग हर चैप्टर का हर क्वेश्चन डाला गया है जो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा भी आपको लगता है कि सर मुझे ये समझना है तो कमेंट करें। और बच्चों देखो आप लोगों से एक आपको इस चैनल के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए तो जा रहे हैं, समझाए भी जा रहे हैं। तो अब आप लोगों का भी एक फ़र्ज़ तो बनता है कि कम से कम इस वीडियो को लाइक तो करें। दूसरा फ़र्ज़ ये बनता है कि शेयर भी कर दें। तीसरा फ़र्ज़ ये बनता है कि सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा पाएँ। इतना फ़र्ज़ तो आपको बनता है बच्चों, इतना तो हमारा हक़ है आप पर कि आप लोग इस चीज़ को लाइक ज़रूर करें। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें आपको सारे मैथमेटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे ही 15 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखें और कुछ समझ में नहीं आए तो आप ज़रूर कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चों, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें लगे कि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमें भी थोड़ा मज़ा आता है आपको क्वेश्चंस बताने में, समझाने में कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है। आप फॉर्मेलिटी के तौर पर ना समझा करें, उसमें कुछ डाउट है तो पूछा भी करें। तो कमेंट ज़रूर किया करें बच्चों, हर बच्चा कम से कम एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो हम शुरू करते हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर से। देखिए फर्स्ट चैप्टर में 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में से एलसीएम और एचसीएफ ज़रूर कर लें। 2 नंबर्स दिए 26 और 91 वाला एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन ज़रूर कर लें। साथ ही ये 1.2 एक्सरसाइज का बता रहा हूँ मैं, 1.2 एक्सरसाइज में। और ऐसे ही 1.2 का ही एक है 306 और 657 का जो एचसीएफ दे रखा है 9 और एलसीएम हमसे पूछा है कि एलसीएम हमें बताइए, 3rd क्वेश्चन है या 4th क्वेश्चन है। इसी प्रकार 1.2 का इस क्वेश्चन को ज़रूर देंगे बच्चों। 5th क्वेश्चन ये 6 to power n वाला जो क्वेश्चन है इसको ज़रूर देखें। ये भी करें, एलसीएम एचसीएफ करें, ये 2 नंबर से करें। और एक दूसरी चीज़ इस चैप्टर में से आप कर ले 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 और इसका एग्जाम्पल है। इसके जस्ट पहले एक एग्जाम्पल है, नंबर मेरे से ध्यान से निकल रहा है तो उस क्वेश्चन को भी आप कर लें। शायद इस तरह का है 5 - शायद ये है, तो इसको कर लें एग्जाम्पल। तो फर्स्ट चैप्टर में से आप लोग इन चीज़ों को करके जाएं। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन 26, 91 या 12, 58 और 21 इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें। इसमें 2 नंबर्स दिए हैं, एचसीएफ दिया है, एलसीएम फाइंड करें। साथ ही साथ 1.2 का 5th क्वेश्चन 6 to power n वाला और 1.3 में से इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो ये फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट, कुछ करने की जरूरत नहीं। सेकेंड चैप्टर में से भी 2 क्वेश्चन आने हैं। तो आप सेकेंड चैप्टर में बच्चों 2.1 बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, ग्राफ बना हुआ रहेगा और बोलेगा जीरोस बताइए। तो इसमें अलग अलग है। 2.1 में 6 क्वेश्चन है कि कितने जीरोस हैं। आप एक्स एक्सिस को देख लें, एक्स एक्सिस को ग्राफ जितने भी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने भी बिंदुओं पर काट रहा है उसके उतने शून्य हो गए। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है एक बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस जो बहुपद जो हमारा पीएक्स दिया है उसके शून्य जीरो से जाएंगे। तो 2.1 को कर लें जिसमें कि सब इस ग्राफ वाले क्वेश्चन है। और 2.2 में से आप कर ले फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, फर्स्ट का फर्स्ट ये वाला, ये वाला आई थिंक यही है। और सेकेंड में से भी जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुपद बनाना है, तो सेकेंड में से भी आप कर लें। एक जैसे ही क्वेश्चन है जिसमें ये फार्मूला लगेगा हमारा, आपके पास अपलोड किए हुए हैं इस वीडियो में, तो उसको देख लें आप। जीरोस दिए, सम और प्रोडक्ट दिया है, योगफल और गुणनफल दिया है और हमें बहुपद बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो ये सेकेंड चैप्टर में से इन क्वेश्चन को कर लें आप। 3rd चैप्टर जो बच्चे हो विलोपन विधि को ना छोड़ के जाएं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 मार्क्स का
और एक 4 मार्क्स का। तो 2 मार्क्स के लिए 3.1 में से जो है ना, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम के उसमें कहा आफ्ताब वाला है, बैट और बॉल वाला है, पेन वाला है, संतरे सेब वाला है, उस क्वेश्चन को करें 3.1 के, उसमें केवल इतना करें कि केवल समीकरण बना दें, बोल देगा बीजगणित रूप में व्यक्त करें, 2 नंबर के लिए उतना हो जाएगा, है ना। अलजेब्रिकल फॉर्म में हमको लिखना है, तो 2 मार्क्स का 3.1 में से कर लें। उसके अलावा एक जो बड़ा क्वेश्चन आएगा विलोपन विधि का, एलिमिनेशन मेथड, और एक 3.3 का सेकेंड क्वेश्चन कर ले, वो एम वाला जो है ना, वो वाला क्वेश्चन कि पहला इक्वेशन हल करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन 3.3 का, और इसी के साथ 3.3 के जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो कथनों वाले सवाल है, 2 संपूरक कोण वाला, 2 सप्लीमेंट्री एंगल जो है, उसके अलावा 2 नंबर्स वाला जिनका जो डिफरेंस है 26 आता है ना, बैट और बॉल वाला, फ्रैक्शन वाला, भिन्न वाला, तो वो 3.3 के ही सारे। तो ये थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे कम से कम। फोर्थ चैप्टर, यहाँ से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा फोर्थ चैप्टर में से, तो फोर्थ चैप्टर में से विविक्त कर लें और उसकी मूलों की प्रकृति, डिस्क्रिमिनेट और नेचर ऑफ रूट्स, और साथ ही साथ ये जो इस तरह के क्वेश्चन है एग्जाम्पल में भी है और ये 4.3 में भी है, तो इस क्वेश्चन को कर ले कि इसमें रूट्स फाइंड करना है, हमें मूल ज्ञात करना है द्विघात समीकरण के। इसको पहले बनाए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1 = 3x, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर -3x + 1 = 0। सूत्र विधि से हल करें हम। अब तो ये फोर्थ चैप्टर में से ये कर लें, और एक फोर्थ चैप्टर में से 4.4 का एक थर्ड वाला क्वेश्चन है जो आम के बगीचे वाला है ना, वो वाला क्वेश्चन भी कर लें, जिसमें चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करना है, लेंथ और विड्थ फाइंड करना है हमें उस गार्डन की। फिफ्थ चैप्टर, 5वें चैप्टर में से भी 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो 5वें चैप्टर में बच्चों आप कम से कम 5.2 एक्सरसाइज, जो पहला वाला जो टेबल बनी है ना कि an वाला जो है हमारा nth टर्म वाला, nवें पद वाला, ये फार्मूला लगता है कि ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास, इसमें से 3 दी हुई रहेगी और एक चौथी चीज़ हमें फाइंड करना रहेगी, तो इसको कर लें। साथ ही साथ एग्जाम्पल 11 कर लें, जिसमें हमें फर्स्ट 22 टर्म का सम ज्ञात करना, सम फाइंड करना है, शुरू की 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें -979 आंसर आता है, वाला क्वेश्चन कर ले, एग्जाम्पल 11 है। उसके अलावा इसी में से 5.2 में से 10th क्वेश्चन कर लें, जिसमें हमें डी फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, सार्वांतर ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के स्टैंडर्ड का लग रहा है, इसको भी आप करें। और इसमें उदाहरण 5 भी कर लें 5th चैप्टर में से, उदाहरण 5 और उदाहरण 7, उदाहरण 3 भी कर लें। उदाहरण छोटे छोटे क्वेश्चन है बच्चों, उदाहरण 3, उदाहरण 5, उदाहरण 7, और ये जो 5.2 में से बताया मैंने 10वां क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन कर ले। और पहला जो टेबल है पहले वाले में से सभी। 6th चैप्टर, यहाँ से भी 2 मार्क्स का आएगा। तो 6th चैप्टर में से आप बच्चों कम से कम नहीं तो समरूपता की शर्तें, कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, 6.2 का पहला कर ले, पहले का पहला और दूसरा 2 है जो थेल्स थ्योरम लगता है, इस प्रकार का रहेगा डायग्राम बना हुआ, आपको बोल देगा कि डी जो है पैरेलल है बीसी के, तो जो 2 क्वेश्चन है दोनों कर ले थेल्स थ्योरम लगाकर, है ना। और इसमें से ही 6.4 का पहला कर लें, जिसमें कि हमें 2 सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज दे रखे हैं 64 और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6.5 में से 4th कर लें, AB² = 2AC² वाला, या इजी रहा तो ऐसा ट्राइंगल बने हुए आ जाएंगे। 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट ही कर लें कि ट्राइंगल बने हुए रहेंगे, एंगल दे देगा 2 ट्राइंगल के और बोलेगा बताइए ये समरूप हैं, सिमिलर है या नहीं। सिमिलरिटी की कंडीशंस आपको याद है तो बता दोगे। संगत कोण बराबर हो तो समरूप होते हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, करिस्पॉन्डिंग एंगल हो इक्वल हो अगर तो वो सिमिलर होते हैं, करिस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं वो सिमिलर होते हैं ट्राइंगल्स। तो 6th चैप्टर में से इतना कर जाए। और एक 6.5 का 9 वाला भी कर लें, लेडर वाला, सीढ़ी वाला, है ना, वो 10 मीटर लंबी जो सीढ़ी है उस क्वेश्चन को। तो 6th चैप्टर में इतना कर लें अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। 7th चैप्टर डिस्टेंस, 7th चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा तो डिस्टेंस वाला कर लें, दूरी। और दूरी में भी आप इसको तो कर ही ले, 0 0 36 15 0 0 36 15, मतलब ये 7.1 का सेकेंड क्वेश्चन है। और 7.1 का फर्स्ट के तीनों कर लें, A B -A -B 2 3 4 1, ये भी इजी आया तो आ सकता है। और एक और इसमें क्वेश्चन मैं भूल रहा हूँ, उसके जो निर्देशांक है उनको बुक नहीं है अभी मेरे पास। और ऐसे ही 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कर लें।
कि रेशो दिया रहेगा कि इस रेशो में डिवाइड करता है, सेक्शन फार्मूला जो लगता है ना m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये x के लिए है, और y कोऑर्डिनेट के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये y कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब विभाजन बिंदु के निर्देशांक 7.2 में से। और एक और अगर करना चाहें तो चलो हटाएं, भूल गया हूँ मैं क्वेश्चन। 8th चैप्टर में से आप लोग 8.1 का थर्ड कर लें, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 वाला। ऐसे ही 8.2 का फर्स्ट और सेकंड कर लें, जिसमें साइन 30 कॉस 60 है ना, और ये 2 tan स्क्वायर वाला, ये दो क्वेश्चन। 8.2 का फर्स्ट और सेकंड, 8.1 का थर्ड क्वेश्चन। और ऐसे ही 8.3 में जाओगे तो 8.3 में से थर्ड को कर लें, फिफ्थ को कर लें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 को देख लें। तो ये 8th चैप्टर में से भी 2 मार्क्स का जो आना है वो यहाँ से इंशाल्लाह हो जाएगा कवर। 9th चैप्टर में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है। तो 9th चैप्टर में से आप 9.1 एक ही एक्सरसाइज है, उसका पहला सर्कस के आर्टिस्ट वाला, दूसरा जो पेड़ आंधी आने से गिर गया है, इसके अलावा पतंग वाला, शायद चौथा या 5वां है, मैं काइट लिख देता हूँ पतंग वाला, और इसके अलावा 7वां और 13वां, 7वां और 12वां, ये इतने क्वेश्चन तो कर लें। ये 5 क्वेश्चन जो बताया मैंने 9th चैप्टर में सॉरी। 10th चैप्टर में से भी 3 मार्क्स का आएगा। 10.2 एक्सरसाइज का 4th वाला देख लें, वे इस प्रकार का जो कि टेंजेंट्स पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। 10.2 का 4th क्वेश्चन, इसी में एक थ्योरम है, प्रमेय है 10.2 कि जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती है, ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान होगा। PA इज इक्वल टू PB हम जो लाते हैं, है ना, थ्योरम 10.2 का 4th क्वेश्चन, और 10.2 का ही एक 11 क्वेश्चन है वो भी कर ले, है ना। पैरेललोग्राम जो होता है वो रोम्बस होता है, समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होता है 11वां क्वेश्चन, और 10.2 में से 6ठा और 7वां, इतना कर ले 7 ये 10th चैप्टर कंप्लीट ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहे ना ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ तो आप कमेंट ज़रूर करें, आपको इंशाल्लाह जल्दी से आपको आज शाम तक ही सारे वीडियोस बता दिए जाएंगे। जो अगर चैनल पर नहीं है, जो क्वेश्चन नहीं है, आपको इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे अगर आपकी कमेंट फास्ट आती है तो। और ऐसे ही 11th चैप्टर तो रिड्यूस है। 12th चैप्टर, इसमें से भी एक 3 मार्क्स का आएगा, आई थिंक 3 मार्क्स। तो यहाँ पर 12.2 में से सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन वो जो सरकमफेरेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और हमें बोला है कि क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करो, वृत्त की परिधि दी है और हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना वो, और एक घड़ी वाला मिनट की सुई जो है, थर्ड क्वेश्चन 12.2 में से ये कर लें। और 12.3 में से सेकेंड वाला जो शेडेड रीजन है हमारा, 2 ये वाला है, सेकंड है या थर्ड है आप देख ले बच्चों, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है। और एक है एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5, जिसमें ये इस प्रकार का डायग्राम है ना। तो 12th चैप्टर में से ये चीज़ें आप देख लें, इतने जो क्वेश्चन बताएं 12.2 में से, 12.3 में से, इन क्वेश्चन को देख जाएं, इंशाल्लाह इनमें से आने की संभावना है। 13th चैप्टर जहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 13th चैप्टर जहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो 13th चैप्टर में से आप लोग 13.1 में से फर्स्ट वाला देख लें तो 2 क्यूब है, 2 क्यूब को हमने जोड़ के क्यूबॉइड बनाया, 2 घनों को मिलाकर घनाभ बनाया है। इसका ही थर्ड क्वेश्चन जो खिलौने वाला है, टॉय वाला है, वो वाला। 6th क्वेश्चन कैप्सूल वाला। और 13.2 में आओ आप तो फर्स्ट वाला देख लें, 13.1 का फर्स्ट वाला, और 13.2 का फर्स्ट वाला, और एक 6th वाला क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन 13 चैप्टर में से देख लें, मुझे तो उम्मीद लग रही है ये फर्स्ट और थर्ड में से आ जाएगा 13.1 में से इंशाल्लाह। बाकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो इनको तो कर लें। 14th चैप्टर ज़्यादा प्रेशर ना लें, 14th चैप्टर का बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। मेथड 4 मेथड है, मतलब मीन फाइंड करने की ही 3 मेथड है, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि और हमारी कल्पित माध्य विधि। तो हमारा 14th चैप्टर में से आप बहुलक कर लें, बहुलक मतलब मॉड, है ना। इसमें 14.2 का सेकंड की संभावना बहुत लग रही है, हालांकि एक जैसे ही क्वेश्चन है। ये जो फुप्पो वाला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है बहुलक में से कि बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये क्वेश्चन कर ले, बहुलक का क्वेश्चन कर ले, प्रैक्टिस करें इसकी। और एक माध्यक में से बच्चों, माध्यक मतलब
मीडियन में से, वो जो पौधे की पत्तियों वाला है ना, पौधों की पत्तियों वाला क्वेश्चन नंबर तो मेरे ध्यान में नहीं है, देखता हूँ मैं। तो माध्यक वाला जो क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों वाला, उसको आप ज़रूर कर लें। मैं बताता हूँ आपको 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन, 14.3 का फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें से जो है कंटिन्यू नहीं दिया हमें, क्लास इंटरवल जो था कंटिन्यू नहीं दिया। तो इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करें, इस प्रकार का दिया है, आप देखोगे आप तो आप इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या करें, 0.5 इधर से कम कर दें, 0.5 इधर बढ़ा दें। मतलब इसको क्या कर ले, 117.5 से लेकर 126.5, फिर 126.5 से लेकर 130.55, 0.5 इधर कम कर दें, 0.5 पर इधर। तो अगर 14 चैप्टर में से मॉड तो कर ही लो, और जो एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं वो माध्यक में से ये क्वेश्चन कर ले, मीडियन में से। इंशाल्लाह माध्य की बहुत, बहुलक की बहुत संभावना है मॉड की। तो 14 चैप्टर में से एक 4 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा। और एक 15 चैप्टर जो लास्ट चैप्टर हमारा, सबको उसमें तो सारे क्वेश्चन आते हैं, सभी कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। और नहीं कम से कम तो 15.1 में से 5th वाला, 8th वाला है ना, 5th वाला वो P और P0E वाला है ना, कि P दे रखा है 0.05 वाला, ये वाला क्वेश्चन वो कर ले, जिसका आंसर आता है 0.95। ये वाला 8वां वो बॉल वाला, रेड और ब्लैक बॉल। 13 क्वेश्चन एक पासे को फेंका है, तो जो आ रही है उसमें इवेंट्स जब देख लेंगे क्या क्या हमको प्रायिकता फाइंड करनी है। ऐसे ही इसका 19th वाला जो बच्चे के पास ABCD वाला जो पासा है वो वाला, और पेन वाले भी कर लेना एक 21 या 23 में से है कि पेन, ख़राब पेन और अच्छी पेन वाली है ना, वो वाले क्वेश्चन कर ले, तो ये 15 चैप्टर हो जाएगा। तो बच्चों ये इतने क्वेश्चंस कर लें आप सारे चैप्टर में से। मैंने लगभग सारे ही चैप्टर के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं। आप बोर भी हो गए हों अगर, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं बच्चों, क्योंकि बोर हो रहे ज़रूर हो, लेकिन ये सारा ख़जाना था, ये पूरे मैथमेटिक्स का खजाना बता दिया गया आपको एक 15 मिनट की। जो बच्चा 10 महीने से कोचिंग जा रहा है ना, क्या करे क्या ना करे, उसको सिर्फ ये 10 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन दे दिए गए इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह बहुत संभावना है, 90% या 95% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं में से आएगा। तो आप इसको बोर मत महसूस करो, इसको कम से कम ज़रूर करें। इन क्वेश्चन को जो मैंने बताया इसको छोड़े ना आ रहे हो, नहीं आ रहे हैं तो कमेंट कर दें ज़रूर, ताकि मैं जल्दी से उसको अपलोड कर दूँ और आपके जो डाउट है वो दूर हो जाए। हम तो चाहते हैं कि आप सभी टॉप करो, सभी टॉप कर लो, सेकंड पे कोई बचे ही नहीं, सभी 99 में डालो इस बार। तो खैर ये तो एक मजाक की बात है बच्चों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें, है ना, हमारी यही आशा है, उम्मीद है। तो ये आपको इस चैनल शुरू करने का मकसद ही है कि आप लोगों को जो कठिनाइयाँ आती है बोर्ड परीक्षा से लेकर, वो दूर हो जाएँ। और देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा होगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करें किस किस ने फील किया। मैंने एक वीडियो बनाया था, बोर्ड परीक्षा डरे नहीं, और मैंने कहा था बोर्ड सबसे बड़ी लोकल है। आप 2 या 3 पेपर दे चुके हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी हर एक कमेंट पर भी रिप्लाई करूंगा। और मुझे लगेगा कि आपने उसको वीडियो को अच्छे से देखा था, सारी बातें सुनी थी, तो आपको लगा होगा कि बोर्ड बहुत बड़ी लोकल क्लास आपको लग रही होगी, कह रहे ये बोर्ड थी, बेवजह डर रहे थे। बच्चों डरो मत, सारे पेपर इजी आएंगे जिस तरह आप देख रहे हो। तो इंशाल्लाह बाकी के पेपर भी आपके इजी आएंगे, जो 12th वाले हमारे बच्चे हैं वो भी, जो 10th वाले वो भी। तो आप तो अपनी तैयारी अच्छी रखें, इंशाल्लाह सारे पेपर ही अच्छे आने हैं। जो बाकी के आप भी बच्चे हैं, आप तो अपने पढ़ाई पर ही कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए बच्चों, थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है, भी वायरल चल रहा है, मेरी भी आवाज़ आपको लग रही होगी ख़राब, तो अपनी सेहत का खास ध्यान रखें ना इस टाइम पर। ये जो आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें, ये अभी सीजनल जो अभी आइसक्रीम या फ्रूट्स वगैरह आ रहे हैं, ये संतरे वगैरह, इससे थोड़ा गुरेज करें। जो अंगूर वगैरह अभी थोड़े ज़्यादा खट्टे आ रहे हैं आम, तो इन चीज़ों से थोड़ा भी परहेज़ करें बच्चों। परीक्षा बाद छुट्टियों में खाएं आप, है ना, थोड़ा सा अभी अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। हमें बहुत फिक्र होती है आप लोगों की। हमारे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो मतलब क्लास के टॉपर थे, वो भी अभी देखने में आया कि थोड़ी उनकी भी तबीयत ख़राब थी, थोड़े से वो भी अभी टेंशन ले रहे, सर क्या करूँगी, सर क्या करूँगा। तो बच्चों डरे मत, आप लोग, आपकी तैयारी है ना, आप लोग बस अब स्ट्रेस मत लें, डरे मत परीक्षा से। आप देख रहे हो कि अच्छे पेपर आ रहे हैं, आसान पेपर आ रहे हैं। तो आशा करता हूं बच्चों, और एक बार और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, ऑल द बेस्ट। ये सारे क्वेश्चन सब कर लें, इंशाल्लाह सब इसी में से आने की संभावना है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।